होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। वैसे हम दुश्मन बनाते क्यों हैं मुझे नहीं पता। आपका कोई दुश्मन है तो चलो इस बार गले मिल लो और दोस्ती कर लो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पे। ओए होए, होली आ गई। होली बहुत 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 मुबारक हो। ओए होए, जमकर खेलनी है होली। कोई फन बट नहीं करना, मुझे नहीं सुनना। मुझे अपनी सारी होली की फोटो भेजना, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। 2 साल से तो होली इतनी फीकी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ होली होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे लगातार होली खेला, खूब पकौड़े खाना, खूब गुजिया खाना, खूब भुजिया खाना। वो ना अमित जी लव बीका जी, तो बीका जी की भुजिया है तो लवली, क्योंकि लगातार अमिताभ बच्चन जी की एड देखकर मैंने और देव ने बोला आखिर इस भुजिया में है क्या। और हम दोनों माँ बेटे रात को खाने के लिए बैठे 6:30 बजे और 8:30 बजे तक भुजिया ही खाते रहे। हमें रियलाइज हुआ कि हम खाए जा रहे। तो अमित जी लव्स बीका जी, इट इज राइट। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ मेरे इस यूट्यूब परिवार को। मेरी तरफ से नतमस्तक होकर होली की शुभकामनाएं। होली है, होली खूब शोर मचाइए, जमकर होली खेलिए और बच्चों के हाथ से फोन लेकर प्लीज अलमारी में रख दीजिए, क्योंकि बचपन मत छीनिए इनका और इन्हें समझाइए कि कपड़े गंदे नहीं होते, घर गंदा नहीं होता। होली खेलने से किस्मत चमकती है, होली खेलने से रंग आते हैं, होली खेलने से जिंदगी खूबसूरत होती है। ओए होए, वो भांग घोट कर शंकर पर चढ़ाई जाती है। वैसे आपने कभी भांग पी? आपको कभी किसी ने झूठे मुंह भांग के पकौड़े खिलाए? छड़ो, कुछ भी नहीं किया। मैंने तो अपनी सहेलियों के साथ एक बार भांग के पकौड़े खाए थे, ओए होए बहुत मजा आया। लेकिन वो दिन अलग थे, जब मैं अनमैरिड थी, बहुत मजा आता था। लेकिन अब तो ये सब कुछ बचपना लगता है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कहा ना, हम वो दिन बड़े अजीब थे जब हम बड़े रईस थे, क्योंकि आपका और मेरा बचपन रईसी का बचपन था। और ये वाली जनरेशन जो है ना, छड़ो, कुछ बोल दूंगी तो बुरा मान जाएंगे, फिर कहेंगे आंटी बोलती बहुत है। आज मैं आपको बताऊंगी 17 मार्च को होला अष्टक है, होली का दहन है। और इस दिन गुरुवार का दिन है, ओए होए, यानी कि थर्सडे। मैं आपको बता दूं, साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं होता। उसमें से दिवाली की एक रात और होली का दहन की एक रात होती है। दोनों ही दिन पर देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत की ही रात है। कैसे? होलिका वाले दिन जो होलिका पर जब जलाने के लिए प्रहलाद को बिठाया जाता है, लेकिन प्रहलाद तो वापस आ जाते हैं और हरि विष्णु के नाम की ही जीत होती है। और रावण को मारकर जब राम वापस आते हैं, तब भी तो बुराई पर अच्छाई की जीत ही होती है। तो इन दोनों ही दिनों में, जिस दिन हम एक दिवाली पर दीप जलाते हैं और एक दिन हम होलिका पे रंग लगाकर होलिका मनाते हैं। तो चलिए आज आपको बता दूं, सबसे पहले टाइम है 9:05 से लेके 10:15 के बीच में होलिका दहन होना चाहिए। आज आपको जरूर 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 करना है पीली सरसों का उपाय। और आज आपको ये पीली सरसों का उपाय सुबह 4 बजे ही करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है। प्लीज ये गलती मत करिएगा, साल भर का त्योहार है। हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, प्लीज उपाय जरूर कीजिएगा। मेरे घर वाले मना करते हैं, मेरी सास कहती है क्या टोना टोटका कर रही है, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अरे अपने घर में, अपने कमरे में, अपने सर पर, अपनी बच्चों के सर पर डाल देना, अपनी अलमारियों में डाल देना, लेकिन इस्तेमाल आप पीली सरसों का आज के दिन जरूर करना। जैसे आप मेरे घर तो आ जाना, मैं 3:30 बजे नहा धोकर सुबह 4 बजे घर को पूरी पीली सरसों से नहला दूंगी, बाहर से अंदर तक। सूतक और पातक किसी भी हाल में आपको पीली सरसों का उपाय करना है, पीरियड्स में भी करना है। आज हरि विष्णु की पूजा करनी है, आज खुद को, खुद की पहचान करनी है और घर में खूब सारे रंग लाने हैं, मिठाइयां लानी है और दोस्तों को फोन करना है और एक जगह बताकर लोगों से कल जरूर मिलना है आपको। रंगीन कपड़े पहनने हैं आज आपको। होलिका दहन की पूजा सुबह करनी है। आप सुबह वहां पर उपले रखकर आइए। आपके घर की सारी नेगेटिव बातें कागज पर लिखकर, और भी बहुत कुछ मैं आपको 2 मिनट के उपाय में बताऊंगी, आप देखते रहेगा। सारी बातें एक ऐसे रंग के कागज, पीले रंग के कागज, सफेद रंग के कागज पर एक लाल नहीं काले रंग के पेन से लिखकर होलिका दहन में डालकर आ जाइएगा। ओए होए, जो भी नेगेटिव बातें हैं, जैसे मेरी शराब पीने की आदत छूट गई, मैंने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया, मेरा कर्जा उतर गया, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया, मेरा मकान जहां केस में फंसा था वो केस खत्म हो गया,
आपको इसमें सिर्फ नेगेटिव बातें लिखनी है, नेगेटिव बातें, जिन्होंने आपका जीना हराम कर रखा है वो सब बातें लिखनी है। कुछ रिश्तेदार जो आपको तंग कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। आपको रंगीन कपड़े पहनने हैं, होलिका की पूजा करनी है। सुबह आपको गुड़ लेना है, थोड़ा आटा लेना है, थोड़ी चीनी लेनी है और सब कुछ होलिका पर सुबह सुबह अर्पण कर कर आना है। होलिका दहन शाम को होगा पर पूजा सुबह होगी और कच्चे सूत से होलिका को बांध कर भी आएगा। आज जिन चीजों की जरूरत आपको नहीं है उन्हें अपने घर से बाहर फेंककर होलिका दहन में जलाने के लिए रख दीजिए। खाने पीने की नई नई चीजें और बढ़िया मजेदार पकवान जरूर बनाएं आज अपने घर में। पंडित जी को बुलाकर या जरूरतमंद बच्चों को बुलाकर आज भोजन घर में करवाएं और जरूरतमंद बच्चों को आज आप प्लीज पिचकारी और रंग जरूर दिलाएं। आज पहला प्रश्न, आज जिनकी शादी नहीं हो रही है वो क्या करे? जिनकी शादी नहीं हो रही है वो आज 8 हल्दी की गांठ लेकर उसे पीले कपड़े में बांधकर उस बच्चे के सर पे से 7 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज उसे होलिका दहन में फेंक कर आ जाइए। या तो जब होलिका जल रही हो तब फेंक कर आ जाइए, या दिन में कोई नहीं होता होलिका के अंदर डालकर आ जाइए। जब रात को होलिका जलेगी तो आपके बच्चे की शादी में जो परेशानियां आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जो लोग बीमार हैं वो क्या करें? एक नारियल पानी वाला लेकर उसे अपने सर पर से 8 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज और इसे आप होलिका दहन में फेंक कर आ जाइए। दुश्मन हो रहे हो और दुश्मन का नाश हो, ऐसे में क्या करें? आज दुश्मन का नाम लेकर काजल से सफेद कागज पर लिख लीजिए और होलिका में उसे फेंक कर आ जाइए। और सुबह दोपहर रात में कभी भी होलिका जब जलेगी तभी आप इसे फेंक सकते हैं। पीछे मुड़कर जब आप फेंके तो मुड़कर मत देखिएगा, दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा, दुश्मन आपके सामने परास्त हो जाएगा, हार जाएगा। आज अगर आपके ऑफिस घर व्यापार में बंधश है, काम नहीं चल रहा, अपने ऑफिस घर व्यापार की नजर उतारें। आज 21 डंडी वाली लाल मिर्चें ले लें, एक मुट्ठी नमक ले लें, एक मुट्ठी राई ले लें और थोड़ी सी फिटकरी ले लें। इन सबको एक अखबार में रखकर अपने काम पर, अपने व्यापार में, अपने घर के क्षेत्र में, अपने ऑफिस में घुमाकर होलिका में डालकर आ जाइए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपका ऑफिस और घर एक जगह हो। अगर ऑफिस और घर अलग अलग जगह है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होलिका में इनकी नजर उतार कर फेंक कर आइए। और ये वर्ष भर की नजर उतारने का उपाय है। आप चाहें तो घर के लोगों की भी नजर नारियल से, मिर्च से उतार सकते हैं। नजर उतारने की पोटली मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी और इस बार भी बता रही हूं। अपने घर में नजर उतारने की इस जादुई पोटली को बनाइए। 8 लौंग, 8 इलायची, 8 जायफल, 1 नारियल पानी वाला, 5 मुट्ठी लाल राई और 2 नींबू लीजिए। इन सबको एक काले कपड़े में बांध लीजिए और अपने घर के हर व्यक्ति के सर पे से 21 बार घुमाकर इसे अग्नि में फेंक दीजिए। मैं आपको फिर से बता रही हूं, ये नजर उतारो पोटली आपको लेनी है 8 लौंग, 8 इलायची, 8 जायफल, 1 पानी नारियल वाला, 5 मुट्ठी राई, 2 नींबू और अपने घर में काले रंग के कपड़े में इन सबको बांधकर आपको हर व्यक्ति के सर पर से 21 बार घुमाना है और घुमाकर इसे अग्नि में डालकर आना है होलिका दहन के टाइम पर, जब होलिका दहन जल रहा हो। क्योंकि अगर आपने इसे पहले से डाल दिया तो लोग इसके अंदर पैसा समझकर, वहां के जो शरारती बच्चे होते हैं, इसे उठाकर ले जाते हैं और फिर ये जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। तो जलती हुई होलिका में डालिएगा और वहां 1 मिनट भी मत रुकिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ज्योतिषी लाल किताब के उपाय करते हैं कि जलती हुई होली की राख उठाकर अपने घर में लेकर आते हैं। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि मैं इसके अगेंस्ट हूं, ऐसा कुछ मत करिएगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, होलिका जब जल रही हो उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिएगा और सुबह अगले दिन 4 बजे इन सिक्कों को डंडी से ढूंढकर निकाल कर अपने घर की तिजोरी में जो लाके रखेगा, ओए होए, वो माला माल हो जाएगा, भरपूर धन उसके पास आएगा। बढ़ चढ़ते जलती हुई होलिका में सिक्के डालिए जरूर और अगले दिन सुबह 4 बजे से उठाकर लाइए जरूर। इससे आपको बहुत फायदा होगा, पर राख मत लाइए। होलिका में अगर आपको कोई वहां पर खाने के लिए प्रसाद देता है और होलिका जल रही है तो प्लीज आप होलिका के जो है वहां पर कोई प्रसाद किसी से भी ना लें, चाहे वो व्यक्ति आपका कितना भी अपना क्यों ना हो। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन होलिका के 8 दिन में आपको मेरी सीरीज मिलेगी जिसमें मैं 2 मिनट के उपाय में आपको बताऊंगी कि आज के दिन के हिसाब से आपको क्या उपाय करना है, उसे आप फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।